गाइस इतनी हिम्मत सिर्फ अजय देवगन कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक बना दिया, सिर्फ उसी को अपनी फिल्म बनाकर पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देना। पहले ये संगम के साथ हुआ था और अब शैतान के साथ शैतानी करने मिसेस देवगन काजोल आई हैं। माँ रिलीज हो चुकी है जिसके साथ शैतान यूनिवर्स की शुरुआत भी हो गई है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बताती हूँ कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए। तो माँ की कहानी एक्चुअली में काली माँ की कहानी से जुड़ी है। रक्त बीज के बारे में तो आप जानते होंगे, ये एक ऐसा राक्षस है जिससे देवता भी डर गए थे। स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि रक्त बीज देवताओं की जान के पीछे पड़ चुका था। ट्विस्ट ये था कि जितनी बूंदें रक्त बीज के शरीर से खून की गिरेंगी उतने नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती को अपने डर के बारे में बताया और उस डर को खत्म करने के लिए माँ पार्वती ने काली माँ का अवतार बनाया। एक हाथ से रक्त बीज को काटा, जीभ से उसका खून धरती पर गिरने से पहले ही साफ कर दिया। इस तरह रक्त बीज तो चला गया लेकिन अपने पीछे डर छोड़ गया। अब इस फिल्म में एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ रक्त बीज की एक बूंद आज भी मौजूद है। शैतान ने दोबारा जन्म लिया है लेकिन वो गांव वालों तक आज तक कभी नहीं पहुंच पाया। इसे ऐसे कि उसी गांव में मौजूद है एक श्रापित हवेली जिसके अंदर बना हुआ है माँ काली का बड़ा सा मंदिर। लेकिन मंदिर पर ताला पड़ा है, वो भी पूरे 40 साल से। आखिर क्यों? क्योंकि गांव वालों का मानना है कि माँ काली जब तक किसी को सपने में दर्शन नहीं देगी तब तक उस मंदिर का ताला तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर होगा। जो इन सारी बातों से अनजान आप इसी गांव में उसी हवेली में अपने बच्चे को लेकर जाओ, तभी अचानक आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस फिल्म में एक माँ के साथ जो अपनी बेटी को उसके गाँव घुमाने लाई थी। शायद अनजाने में उसने रक्त बीज को जिंदा होने का दूसरा मौका दे दिया है। कहानी सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना, लेकिन इससे पहले कि आप टिकट खरीदने लग जाओ मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। इस फिल्म को हॉरर बोलना थोड़ी नाइंसाफी होगी। माँ एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी डरावनी है, लेकिन इस कहानी पर जो फिल्म बनी है इसमें डर की बहुत ज़्यादा कमी है। मसला ये है कि फिल्म में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन हर कोई इस पर आसानी से यकीन कर लेता है। प्रॉब्लम सुनने में कितनी भयानक लग रही है लेकिन सोल्व चुटकी में हो जाएगी। इसके बीच डर कहाँ गया? कुछ सीन्स हैं जिसमें इंसानों को मारा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है। कुछ ऐसी प्रथाओं की बात हो रही है जिसको सुनने के बाद आप माथा पकड़ के सोचोगे ये सब अलाउड कैसे है। शान जैसी फिल्म ने बिना भगवान का इस्तेमाल किए भी लोगों को डरा दिया, सिर्फ काला जादू के टॉपिक से, क्योंकि स्टोरी इतनी नॉर्मल थी, किसी के साथ भी रियल लाइफ में हो सकती थी, जिससे एक्सपेक्टेशन और ऊपर चली जाती है लेकिन फिर उल्टा नीचे गिर पड़ती है। लेकिन फायदा मिला है फिल्म को बंगाली कल्चर का। ये डरावनी हवेली, काली माँ की मूर्ति, हॉन्टिंग सा लगने वाला डांस और इन सब चीजों में 2 घंटे इंटरेस्ट तो आता रहेगा। प्लस जो क्लाइमेक्स है मूवी का वो पैसा वसूल है। काजोल के साथ इतनी मारपीट आज तक कभी नहीं देखी होगी। इनका शरीर को ऐसा तोड़ा है जैसे इंसान के साथ करना अलाउड नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को देखने का सबसे बड़ा रीज़न है एक सरप्राइज विलन चालाकी से कहानी को घुमा देता है। फिर भी आप मिस करोगे आर्माडोन जैसे करेक्टर जिसने शैतान को जिंदा कर दिया था। इस फिल्म का विलन सरप्राइज तो है लेकिन इतना ताकतवर फील नहीं होगा। डरावने सीन्स डालने का बहुत ट्राई किया है लेकिन वो सीन्स आपको इतना डरा नहीं पाएंगे क्योंकि फिल्म के करेक्टर ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे ये भूत प्रेत देखना उनका रोज का काम है। इस फिल्म को थ्रिलर बोल सकते हो बट हॉरर वाला एंगल बच्चों जैसा फील होगा। साउंड इफेक्ट्स बीच बीच में झटका देंगे लेकिन स्पेशल इफेक्ट्स पचकाने से लगेंगे। फिर भी काफी लोग डर सकते हैं और इस बात के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर विद फैमिली फिल्म को देखने जाएंगे। इस फिल्म में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है जो माँ को शैतान यूनिवर्स से जोड़ता है। मैं इस कहानी को अपनी तरफ से 5 स्टार्स देती हूँ। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।